गौतम भाई जी का स्वागत। मनीष भाई दुबे, मनीष भाई की ओर से गौतम भाई का स्वागत। बहुत सुंदर दृश्य, आइए आप ही कर दीजिए। जी, मनीष भाई दवे या वीनू भाई पटेल। वीनू भाई पटेल जी से विनम्र निवेदन है, दोनों में से जो भी है। जगदीश भाई विजय वर्गीय से विनम्र निवेदन है, बहुत ही सुंदर। एवं रिंकू भाई चौहान भी हमारे बीच उपस्थित है। रिंकू भाई चौहान जी हिंदू जागरण मंच गुजरात प्रांत से, जिनका स्वागत जितेंद्र दलवानी जी करेंगे। जितेंद्र दलवानी जी से विनम्र निवेदन। प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिनका जितेंद्र दलवानी जी से विनम्र। बहुत सुंदर। अब ऐसे भारत भाई मेहता जी और महानुभाव, विश्व हिंदू परिषद के जो नवीन भवन निर्माण में 4 करोड़ रुपए का भाविक भाई ने सहयोग दिया है। 4 करोड़ रुपया। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे गौतम भाई जी का स्वागत। मनीष भाई दुबे, मनीष भाई की ओर से गौतम भाई का स्वागत। बहुत सुंदर दृश्य, आइए आप ही कर दीजिए। जी, मनीष भाई दवे या वीनू भाई पटेल। वीनू भाई पटेल जी से विनम्र निवेदन है, दोनों में से जो भी है। जगदीश भाई विजय वर्गीय से विनम्र निवेदन है, बहुत ही सुंदर। एवं रिंकू भाई चौहान भी हमारे बीच उपस्थित है। रिंकू भाई चौहान जी हिंदू जागरण मंच गुजरात प्रांत से, जिनका स्वागत जितेंद्र दलवानी जी करेंगे। जितेंद्र दलवानी जी से विनम्र निवेदन। प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिनका जितेंद्र दलवानी जी से विनम्र। बहुत सुंदर। अब ऐसे भारत भाई मेहता जी और महानुभाव, विश्व हिंदू परिषद के जो नवीन भवन निर्माण में 4 करोड़ रुपए का भाविक भाई ने सहयोग दिया है। 4 करोड़ रुपया। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे एक दबे ही मिला हूं, और इन्होंने कहा कि मैं ऐसा फकीर हूं कि सिर्फ सत्य क्या है वो मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं। इनकी ये भावना देखकर मैं इनको सशक्त नमन करता हूं और मंच इनके सुप्रत करता हूं कि आपका समय है, आपका कार्यक्रम है और आपको छूट है। हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें लाभान्वित कीजिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। ओम। पूरे देश में 12-13 साल से मैं घूम रहा हूं, लेकिन जब जब गुजरात आता हूं ये पता करना पड़ता है कि यहां के लोग सोते कब हैं। बहुत साल पहले तक गुजरात को लोग यही जानते थे, ये मीठा खाना खाते हैं, ये फौज में नहीं जाते, ये बीच बीच में एक आध गांधी भी पैदा कर देते हैं। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। पूरे देश के लोगों को गुजरात का धन्यवाद करना चाहिए कि एक ऐसे समय में जो एक बड़ा आसान लोगों को लगता है कि कार्यक्रम जब ही होते हैं जब चुनाव होता है, लेकिन गुजरात में किसी मौसम में भी प्रोग्राम कर लीजिए, हाउसफुल ही रहता है। मैं पिछले 2-3 दिन से दिल्ली से बाहर हूं। मुझे कुछ बातें मैं अपनी जरूर कहूंगा, लेकिन इतने गणमान्य नागरिकों के बीच में मुझे अपनी बात कहने के लिए हिंदू जन जागरण समिति एवं वैदिक संस्थान आर्य समाज, श्री कपिल भिमाणी जी, राकेश सुखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि अगर ये कार्यक्रम कहीं रिले हो रहा होता अभी,
तो इसका एक मतलब ये भी लगाया जाता कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब इसे कोइंसिडेंस तो मैं नहीं समझता, क्योंकि ये प्रोग्राम तो काफी पहले तय हुआ था, लेकिन एक बात सच है, बहुत लंबे समय के बाद आपको अपने सनातनी होने का एहसास हुआ है। इसलिए जो लोग महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात कर रहे थे, उनको धर्म युद्ध ने हरा दिया है। और यह भी तय कर दिया कि किसी पिता का नाम लेकर के, महान पिता का नाम लेकर के कुछ दिनों के लिए सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है, लेकिन आपने, महाराष्ट्र की जनता ने ये तय किया कि एक चाय बेचने वाले के नेतृत्व में जो सब्जी बेच रहा था, आपने सब्जी बेचने वाले को जिताया, और जिसने अपने बाप को बेच दिया उसे उसकी औकात दिखाई। इसलिए लोग इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल एंगल में ये जीत हार है, ये सच मायने में सनातन हिंदू की जीत है। और इस राजनीति में एक महाराष्ट्र का लीडर, जिसने अपने राजनीतिक कैरियर में 8 बार गिरगिट की तरह रंग बदला, उसको भी उसकी औकात दिखा दी। अगर ये सिलसिला चला जो 10 साल से चल रहा है, पहले भी अपने कई में वक्तव्यों में कह चुका हूं, किसी मनुष्य से, किसी परिवार से, किसी जाति से, किसी राज्य से भूल हो जाती है, उस भूल को सुधार ले अगर कोई समय रहते, तो उससे बड़ा कोई महान नहीं। अगर इस देश में गुजरात के एक नागरिक ने, जिसे इतना अथाह प्यार दिया, इतना महान व्यक्ति बनाया, अगर गुजरातियों ने किसी एक महान को राष्ट्रपिता बनाया और उनको ये लगने लगा कि ये राष्ट्रपिता लायक नहीं है, तो आपने अपना प्रायश्चित 2014 में पूरा कर दिया। और ये मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि सनातनी हिंदू परंपरा में कोई पद से बड़ा नहीं होता। सनातनी हिंदू परंपरा में उम्र से बड़ा होता है। अगर रिक्शा चलाने वाला आदमी भी उम्र में बड़ा है, तो आपको उससे अपमानित भाषा से नहीं, बल्कि छोटे होकर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक फैशन बन गया है कि जो बहुत बड़े पद पे है वो महाज्ञानी है, जबकि मैं ये मानता हूं बहुत बड़े पदों पे महामूर्ख ही पहुंचते हैं। इसलिए आपको बधाई हो, महाराष्ट्र की ये जीत लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें जीत हार होती है, लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल समय होता है जब वो जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक ऐसे समय में है जब इस देश की और राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने पूरे चरम पर थी, और सिर्फ किसी पार्टी को वोट दिया है, कोई पार्टी जीती है, मैं इससे खुश नहीं। एक व्यक्ति
जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो 2 कौड़ी का एमएलए था, उस शख्स ने अपनी सरकार के ताकत में हमारे एक दोस्त, बेहतरीन इंसान और एक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला। और ये उसके शब्द हैं कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा। आज अर्नब गोस्वामी जहां बैठे हैं दुनिया जानती है, उसको बुरी तरह हराया गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आत्महत्या करेगा। ऐसी ताकतें जो सनातन हिंदू की आवाजों को टेलीविजन पे प्रखर करें, मुखर करें, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को इस चुनाव में बुरी तरह परास्त किया है। इसके लिए गुजरातियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में से बड़ा काम करें, खास तौर से राष्ट्र के प्रति करें। वो हमारा है कि नहीं है, कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसकी जाति क्या है, उसका इलाका क्या है। मुझे लगता है कि अगर हम अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं तो हमें बाहर आना चाहिए। और पिछले 7-8 सालों में इस बीमारी का इलाज बहुत हुआ है, इसलिए ऐसे बीमार लोग अब कम होने लगे हैं। इसलिए मैं अपनी बात को किसी से छुपाता नहीं हूं, और जो है वही कहता हूं, चाहे किसी को कितनी भी बुरी लगे। इसलिए एक युवा जो शायद हमसे भी आधी उम्र के होंगे, उससे भी कम उम्र होगी, उस बच्चे ने एक पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े मथाधीशों को अच्छा नहीं लगता होगा, उसको मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत कमेंट सुनता रहता हूं, ये कल का बच्चा है। ये कल के बच्चों ने ही 2014 पैदा किया है, ये मथाधीशों ने नहीं किया है। उस बच्चे ने अगर ये प्रण लिया है और इस देश में सबसे ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं, तो भले ही हम फिजिकली वहां न जा पाए, लेकिन उस युवा को, जिसे हम सब लोग बाबा बागेश्वर धाम शास्त्री जी महाराज, इस युवा संत को जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के पूरे देश में एक यात्रा के लिए निकले हैं, इस सभागार में जो जहां बैठा हो, जहां से भी वो निकले, अपनी पूरी ताकत के साथ उसे समर्थन दें। तो युवा भी इस देश को चेतना उसको जगा सकता है, तो वो हमारे लिए सबसे पूजनीय है। ये सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे हमें इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये युवाओं का दौर है, युवा सत्ता पे जा रहे हैं और युवा सत्ता बदल रहे हैं। ऐसे में एक युवा संत को भी हमें अपना समर्थन देना चाहिए। दूसरा एक नैरेटिव है जो आज के युवाओं को शायद भ्रमित करता है। बदले हुए दौर में हमको अपने स्लोगन, नारे, इन सब को बदलना चाहिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो हमारे बीच में है, जो 15 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चा है, वो एक संचार क्रांति के दौर में पैदा हुआ है। वो दौर नहीं है जब हमको कुछ भी पूछना होता था तो अपने बड़ों के पास जाते थे और बड़े जो बताते थे वही हम लोग मान लेते थे। इस संचार क्रांति में कोई कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर किसी मंच से कहीं कोई भाषण दे, कोई बात कहे और ऐसी बात कह के चला जाए जो उस युवा को समझ से बाहर हो, तो ये कतई उम्मीद मत कीजिए कि वो युवा आपकी बात को मान लेगा।
उस युवा से मेरी अपील है कि आप तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक और फैक्ट के साथ इस संचार क्रांति पे बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े लोग जब बोलते हैं उनकी बातों को जानिए, और जब तक आप वेरीफाई न कर लें तब तक ताली भी मत बजाइए। ये एक तरफा संवाद नहीं है, यह आसान नहीं कि गुजरात में 9:30 बजे न कोई चुनाव है, न किसी किस्म का कोई उत्सव है, मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। 46 में देश के अंदर चुनाव हुए। उस चुनाव में उस समय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। बीमारी आज की नहीं है। 46 के अंदर जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए 492 सीटें रिजर्व कर दी गई और 492 सीटें सिर्फ मुसलमान ही उस पर खड़े होंगे। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से कुल सीटें थी 1585। चुनाव हुआ, उसमें से 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और बाकी मुसलमान जो कांग्रेस में थे उन्होंने जीती। और उस चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा था, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका स्लोगन था। और उसके बाद चुनाव हो गया, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, सरकार बन गई, मुस्लिम लीग वही रही। और उसके बाद मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान ने आते ही यहां यह कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। लेकिन पिताजी के कान में यह कहा कि यह सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में भी हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा हैं।